काजल और मिथुन को शादी की बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रात में काजल की मम्मी की वीडियो आई, देख के जो है बहुत अफसोस हुआ। बेचारी रो रही थी, परेशान हो रही थी और वीडियो में बहुत ज़्यादा रो रही थी और कुछ बता भी रही थी कि उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। ऐसा नहीं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई एक लोग की तरफ नहीं ध्यान देता है। और बच्ची है, वो खुद ही शादी उसकी हो रही थी और ससुराल के सब लोग थे, तो वहाँ कुछ बोल भी नहीं सकती थी। सब लोग अपने अपने में व्यस्त थे, तो इनको जाकर खुद ही हाथ बटाना चाहिए था। ऐसा नहीं वीडियो बनाना चाहिए था किसी के लिए। हम तो यही कहेंगे कि जैसे गई थी वहाँ पे, ठीक है, तो माँ का फर्ज अपना निभाना चाहिए, पूरा निभाना चाहिए। कहना चाहिए, वहाँ जाके खड़ा होना चाहिए कि हम कन्यादान करेंगे। पहले जा कर के बात कर लेना चाहिए। चलो, उनकी काजल की सासू माँ नहीं कहीं तो उनका भी अपना कुछ रहा होगा, कुछ अंदर से नहीं, उनका अपना या टाइम नहीं मिल पाया होगा, कुछ भी था। तो इनको जाके बोलना चाहिए, इनको पैर छूना चाहिए, क्योंकि वो लड़की के सास हैं। हम तो यही कहेंगे, हमारे यहाँ यही होता है कि जो है लड़की की सास ससुर वो बड़े माने जाते हैं। मान्य होते हैं। ब्राह्मण क्या कहते हैं? मान्य होते हैं सारी। तो जाके इनको मिलना चाहिए उनसे। और जो कुछ उनके होता, हम कहते कुछ नहीं, जो भी कुछ था उनको जा करके वहाँ सहयोग करना चाहिए। नहीं धन से नहीं तो शारीरिक सहयोग करना चाहिए। वहाँ इनके सास से मिलने चाहिए, अपने दामाद से, काजल से मिलना चाहिए। और काजल भी इतनी बुरी नहीं लगती है, काजल अच्छी है, हम तो उसकी वीडियो देखते रहते हैं। और वहाँ जाके सहयोग करना चाहिए। और फिर आ करके जो भी हुआ था वो कैमरे के पीछे फिर ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। हम तो यही कहेंगे कि ये वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है। और जो भी आपके पास जो भी था, आपकी दो लड़कियां और थी, उनकी शादी आपने की। काजल ने, खैर, एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं किसी को देनी चाहिए। गलती तो उसने की कि उसने लव मैरिज कर लिया, आपको नहीं बताया, ठीक है, ये भी उसकी गलती है। हम कहते हैं उसकी भी गलती है, ऐसा नहीं कहते कि आपकी ही गलती है, काजल की भी गलती है। तो अगर बच्चे एक बार गलती कर देते हैं तो क्षमा तो माँ बाप ही करते हैं। तो अगर उनकी शादी हो रही थी, आपके पास जो भी था, तो आप दोनों को, आपके हस्बैंड को भी आना चाहिए। अगर आप अपने घर से शादी करती तो क्या काजल के पापा नहीं आते? भाई, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा। अगर ये अपने घर से शादी करती तो क्या काजल के पापा आज नहीं आते? ज़रूर आते, ऐसा नहीं था। और पहले से काजल ने कह रखा था। तो ऐसा नहीं है कि 2 3 4 दिन की छुट्टी नहीं मिल पाती है, छुट्टी सबको मिल जाती है। अपने काम के लिए ज़रूर छुट्टी मिल जाती है, और लड़की की शादी के लिए वैसे भी छुट्टी मिल जाती है, आ भी सकते थे और आना भी चाहिए था, क्योंकि काजल ने फ़ोन पे कहा था, मिथुन ने भी बात किया था। तो हम तो यही कहेंगे कि उनको शादी में आना चाहिए था और नहीं आए, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। एक जो है दामाद बेटी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और ये लोग बार बार मना कर रहे थे। मना करने के बाद फिर गए, और उसके बाद जो है वहाँ से आकर के ऐसी वीडियो बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब वो भी अपनी बेटी के लिए। अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप क्षमा करते हैं। खैर, ठीक है, बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला जाता है, और बच्चों के लिए बहुत जो है संघर्ष करना पड़ता है। और दिन रात जी करके किसी तरीके से बच्चों को सब लोग ऐसे ही पालते हैं, ऐसा नहीं है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबकी दुख बराबर होता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं खुशी होनी चाहिए कि चलो ठीक है, बच्चे अगर एक बार गलती कर लेते हैं तो उसकी सज़ा जो है बार बार उनको नहीं देनी चाहिए। और लवली की शादी भी आपकी, बड़ी वाली, और फिर उसके बड़ी वाली लवली से जो बड़ी बेटी है उसकी भी शादी आपकी, दोनों की अच्छे से देख रेख करती हैं, सब कुछ करती हैं। ऐसे ही काजल के लिए भी आप करें। हम तो यही कहेंगे कि फ़र्क नहीं करना चाहिए बच्चियों में। अगर आपके पास जो भी था, जो भी देने का नहीं था, तो जा कर के कम से कम टाइम टाइम से वहाँ सम्मिलित होना। उनके घर पे कार्यक्रम हो रहा था, सब आए थे, आपको जाना चाहिए। अगर कोई आपको वहाँ से कुछ कहता, आप पहले आपको अकेले जाना चाहिए था, देवरानी जिठानी हम जो है
ठीक है, सबकी सबसे बनती है, किसी की नहीं बनती है, उसका अपना घरेलू मामला है। किसी के दौरान जिठाई नहीं बनता है, किसी का बहुत बनता है। लेकिन आपको अपने उससे पहले ही जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, कब कब कार्यक्रम होगा। और डायरेक्ट जाके काजल से मिलना चाहिए। जब काजल ने बुलाया था तो फ़ोन करके काजल से मिल के और पूरी बात काजल से रख करके कि क्या क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। जो भी काजल बताती, आपके अगर सामर्थ्य में है, आपके शक्ति के अनुसार है और आप उसको कर सकती थी, तो आपको वहाँ पे करना चाहिए और डट के करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लड़की थी और लड़की के लिए सब लोग करते हैं। हम तो यही कहेंगे। और जो है, फिर आपने कहा पैसे की कोई बात नहीं। पैसा कौन देखता है कि आप क्या लेके गई थी, क्या लेके नहीं गई थी। लेकिन जैसे मायके से जाता है, हम लोग क्या भी जाता है, तो शादी में रहती है लड़की की साड़ी वगैरह रहता है। जो कुछ भी देना है, हल्का फुल्का नहीं देना है तो साड़ी है, सुहाग का पूरा सामान है, वो आपको जा करके, जैसे जिस दिन मटकोर हो रहा था। और हमारे यहाँ इधर दूसरा रस्म होता है, बिहार में उधर दूसरा रस्म होता है। तो जैसे तेल पुज्जा वगैरह होता है तो ये मायके से ही जाता है। तो तेल पुज्जा वगैरह दो साड़ी भिजवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत अच्छी नहीं भिजवा सकती थी तो हल्की ही भिजवा सकती थी। और फिर काजल से बात कर लेती तो काजल उसको खुद ही बता देती कि हाँ मम्मी ये चीज़ भिजवाना है, नहीं भिजवाना है, तो वो इंतज़ाम करके फिर आप दोनों लोग मिल करके अपना आपस में बात करके ये चीज़ हल हो सकता था। लेकिन जैसे वहाँ भाई 4 लोग होते हैं तो उसकी भी बेइज्जती होती है, लड़की की भी बेइज्जती हुई कि मायके से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और मायके से जाना चाहिए। जैसे वो एक लेडीज आई थी, कोई भी थी, कोई सब्सक्राइबर थी, यूट्यूबर थी, कोई थी भी थी, तो उन्होंने कहा कि हम कन्यादान करेंगे। तो आपको तुरंत वहाँ पे पहले ही जाकर काजल से बात करना चाहिए कि पापा नहीं है, गमछा बांध के भी कन्यादान हो जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। काजल के पापा को आना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। हम किसी एक के पक्ष में नहीं हैं, दोनों लोग की तरफ से कह रहे हैं। तो अब शादी में जब है तो कैसे शादी से उठ के तुम आपका ख्याल रखती, बोलती चालती, कैसे क्या करती, वो खुद ही कर रही थी। और उसके ससुराल वालों से आपसे क्या बनती है नहीं बनती है, ये तो आप दोनों लोग ही जान पाएंगे। और लड़की कभी माँ को नहीं भूल सकती है, ना माँ लड़की को भूल सकती है। और जो है काजल को कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ होगा इस चीज़ की। फिर वहाँ जो भी कुछ हुआ, आपके देवरानी ने कहा, फिर आपने आकर के उसकी वीडियो बना दी। अभी काजल ने तो कुछ नहीं कहा, एक पक्ष नहीं रखा था। लोग कमेंट कर रहे थे, वो भी कह रही थी, लेकिन फिर मिथुन ने वो कर दिया। फिर काजल चुप हो गई, काजल ने कुछ नहीं कहा। और आपने फिर रात में ऐसी वीडियो डाल दी कि अब जो है पूरे यूट्यूब पे जो है एक ये भी चलेगा, क्योंकि इधर जो है इधर सूरज का, प्रीति का, इधर महादेव जी का, सब लोगों का कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो एक ये भी आ गया कि जो है काजल की शादी की काजल की मम्मी ने ऐसे वीडियो क्यों डाला। नहीं डालना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि आपस में आप और काजल और मिथुन सब लोग बैठ करके, शादी के बहुत पहले आ गई थी काजल, जब लखनऊ से आई थी तभी आप लोगों को आपस में बात करके और सारी बातें अपनी आप रखती, मिथुन अपना रखता, और सारी बात रख करके और ये हो जाता समझौता। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा वो लोग करते या आप करती। आपको डट के सामना करना चाहिए। आपकी लड़की थी, आपका पूरा हक था, आपको वहाँ बोलना चाहिए था कि हमारे यहाँ ऐसा हो, अगर होता हो रहता तो। वैसे दोनों लोग रहते हैं तभी कन्यादान होता है, हम लोगों के यहाँ भी होता है। और काजल के पापा को आना चाहिए इस मौके पे। और आपको कसम खाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं आए, हो सकता कुछ अपना, क्योंकि बहुत पहले से काजल ने कह रखा था छुट्टियां मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलती है। और फिर आपने ऐसी वीडियो बना दी और अभी काजल की वीडियो नहीं आती है। देखते हैं काजल क्या उस पर जवाब देती है कि नहीं देती है, ये तो उसके मर्जी का है। लेकिन मिथुन जो है बहुत समझदार है, हो सकता है उसको जवाब नहीं देना चाहिए। और ना दे, बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। हम तो यही कहेंगे कि इस टॉपिक को यही सी जगह रोक देना चाहिए। और अगर जवाब होगा तो फिर आगे बहुत जो है रिएक्शन वाले भी रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, अलग अलग सब लोग बातें करेंगे। तो कहते हैं इस टॉपिक को यहीं से बंद कर दो और काजल को वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अगर वीडियो को अगर जवाब हो सकता है जवाब दे, क्योंकि उसके पास भी कमेंट आ रहे हैं सब, तो हो सकता है जवाब दे। देखो काजल क्या जवाब देती है। और जो है इनको पूरी शादी में रुकना चाहिए, वहाँ
रहना चाहिए, जहाँ इनकी हक की बात है वहाँ वो करनी चाहिए। और जो इनके सामर्थ्य में होता, जैसे जो भी था, वो इनको सहयोग करना चाहिए, तन मन धन तीनों से। आपकी लड़की है, हम तो यही कहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते।